विज्ञान, पूरा कैलकुलेशन है इसमें। और जितना यथार्थ कैलकुलेशन ज्योतिष में मैं समझता हूँ उतना शायद ही कहीं और होगा। क्या है इसका? एक विज्ञान। हमारे शरीर में जितने तत्व है वही तत्व ब्रह्मांड में है। ऐसा कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड के तत्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारा सौर मंडल, क्योंकि ये ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र हैं। सारे प्लैनेट्स, पूरी गैलेक्सी इसी में है। ये सतत गतिशील रहते हैं, इनमें मूवमेंट होता रहता है, निरंतर मूव करते हैं। इनके गमन से पूरे के पूरे ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। जिस जिस पॉइंट पे ये रहते हैं उसके हिसाब से ब्रह्मांड के तत्व परिवर्तित होते रहते हैं। और ब्रह्मांड के तत्व के साथ जब हमारे शरीर के अंदर के तत्वों का समीकरण बदलता है तो हमारे अंदर के रसायन परिवर्तित होने लगते हैं। जब हमारे अंदर के रसायन परिवर्तित होते हैं तो हमारी आत्मा और कर्मों का जो बंधन है वह भी एक रासायनिक बंधन है। तो कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। कर्मों में परिवर्तन आता है तो उससे हमारी भाव दशा परिवर्तित हो जाती है, और भाव दशा के परिवर्तन से हमारे जीवन में शुभाशुभ फलता है। तो चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया जिसका नाम ज्योतिष। उन्होंने कहा आप कैलकुलेशन हम कैसे करें, किसमें कौन से तत्व की प्रधानता है। तो उन्होंने पकड़ा इन ग्रह नक्षत्रों को कि इनकी गति बिल्कुल फिक्स है। आज से 1 लाख वर्ष बाद तक का पंचांग आज बनाया जा सकता है, उस मूवमेंट में रत्ती भर का परिवर्तन नहीं। तो उनने देख लिया कि ये ग्रह, ये नक्षत्र इस तारीख इस तिथि में यहाँ रहेगा, और जिस समय जो ग्रह नक्षत्र जिस दशा में रहेंगे उस समय ब्रह्मांड के तत्वों में वैसा प्रभाव पड़ेगा। और उस समय जब ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आएगा तो अलग अलग समयों में जन्म लेने वाले जातक यानी व्यक्ति के जीवन के में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि उसके रसायनों में भी उसी के अनुसार परिवर्तन होगा। दोनों एक साथ जुड़े हुए। तो उन्होंने एक गणित बनाया, उसके लिए होरा का एक चक्र बना दिया जिसको आप होरा चक्र बोलते हैं, जिसको आप जन्म कुंडली बोलते हैं। जन्म कुंडली मिल गई, वो एक सांकेतिक भाषा थी। 12 राशियों के साथ सब ग्रह नक्षत्रों का संबंध बनाकर इसको सुनिश्चित कर लिया गया। और ये